गुड इवनिंग रेस्पेक्टेड टीचर्स। अब देखिए, जनरली हम लोग को कहा जाता है जब जो हम लोग क्लास टीचर हैं या सब्जेक्ट टीचर हैं, तो दोनों केस में हम लोग को ज़रूरत होता है स्टूडेंट का मार्क्स बनाने का। तो रिपोर्ट कार्ड कैसे बनाते हैं वो आपको हम पिछला वीडियो में बताए थे। इस बार एक थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट नहीं है, सेम ही है, जिसको हम लोग कहते हैं QPI। तो हम लोग को QPI निकालने भी बोला जा सकता है या बोला जाता है। तो QPI निकालते कैसे हैं, QPI निकालने का फॉर्मूला क्या है, पहले हम लोग जानते हैं। ये QPI को एक्सपेंड क्या करेंगे। QPI होता है क्वालिटी पॉइंट इंडेक्स, क्वालिटी पॉइंट इंडेक्स, और कहीं कहीं पर में इसको GPA भी बोला जाता है, ग्रेड पॉइंट एवरेज। ठीक है, तो क्वालिटी पॉइंट इंडेक्स, ग्रेड पॉइंट एवरेज दोनों सेम ही है। तो अगर हम लोग को कहा जाएगा जो QPI निकालिए, तो QPI जो है वो हम लोग दो निकलता है। एक सब्जेक्ट वाइज QPI, जैसे मान लीजिए आप प्रिंसिपल सर हम लोग को बोलेंगे जो इंग्लिश का QPI क्या है सो बताइए, या हिंदी का QPI क्या है वो बताइए। तो हम लोग को वो भी पूछा जा सकता है, और हम लोग को पूछा जा सकता है जो ओवरऑल QPI क्या है ये बताइए। ओवरऑल QPI मतलब इस क्लास का, इस सेक्शन का QPI क्या है ये बताइए। ठीक है, तो कैसे करके हम लोग निकालते हैं वो बता रहे हैं। जैसे देखिए, हम लोग का अपना स्कूल का ही है, ये मार्क्स है सारे बच्चे का। तो ये यहाँ पर मैं रोल नंबर सबका डाला हुआ है, सेक्स है, नेम है, और सारे बच्चे का मार्क्स है। और यहाँ पर मैं हम टोटल में निकाले हैं, टोटल जो निकाले हैं, तो वहाँ पे यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट है। तो चूँकि अपना स्कूल में हम लोग का हिंदी लिया है कुछ बच्चा संस्कृत लिया है, तो इसलिए यहाँ पर मैं 7 दिख रहा है कॉलम। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 सब्जेक्ट है, लेकिन बच्चा 6 ही सब्जेक्ट लिया है। तो 6 सब्जेक्ट में या तो वो हिंदी लिया है या संस्कृत लिया है। इंग्लिश हुआ, मैथ हुआ, साइंस हुआ, सोशल स्टडी और IT जो है, ये सारे बच्चे को लेना है। ऑप्शनल है हिंदी या संस्कृत, तो या तो आपको हिंदी लेना पड़ेगा या संस्कृत लेना पड़ेगा। तो फाइनली टोटल सब्जेक्ट तो हो गया यहाँ पर में 6। तो यहाँ पर में पहला काम हम लोग क्या करेंगे, टोटल मार्क्स निकाल देंगे। टोटल मार्क्स का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर में लिखा हुआ है। जो हम क्या किए हैं, यहाँ से यहाँ तक का पूरा टोटल कर दिए हैं, और जिसमें सबसे कम आया है उसको हम माइनस कर दिए। तो यहाँ देखिए इक्वल टू सम E4 कोलोन K4, तो E4 से लेके K4 तक का पूरा जोड़ लिए, माइनस मिनिमम निकाल दिए E4 से K4। तो जैसे यहाँ पर मैं देखिए इस बच्चे का है, तो इसका टोटल मार्क्स हो गया यहाँ से लेकर के IT तक का, और इसमें अब फार्मूला में दे दिए जो सबसे कम कितना आया है। तो सबसे कम इसमें हम देख रहे हैं 76 है, तो 76 को हम इग्नोर कर दिए, उसको हटा दिए। तो टोटल 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हम लिए। तो टोटल हम 5 सब्जेक्ट का ही यहाँ पर में सारे बच्चे का टोटल निकाले हैं। तो 5 सब्जेक्ट मतलब बच्चा एग्ज़ाम दिया 6 पेपर का, लेकिन हम लिए 5, क्योंकि CBSE 5 ही सब्जेक्ट को मानता है। आपको 10th पास करने के लिए 5 सब्जेक्ट में पास होना है। तो उस हिसाब से यहाँ सारे बच्चे का हम टोटल निकाल लिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं देखिए, यहाँ पर मैं जो टोटल किया, यहाँ जो स्टूडेंट है ये सारा बच्चे का इंग्लिश का मार्क्स है यहाँ पर में। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमको बोला जाएगा जो सब्जेक्ट के हिसाब से QPI निकालिए, तो सब्जेक्ट के हिसाब से QPI देखिए कितना आसान है। ये देखिए, केवल समझने का है, जो बढ़िया से समझ लीजिए। अब ये वाला सेल जो है, ध्यान से देखिए, ये वाला सेल जहाँ पर जैसे RN सुकन्या, तो इसका इंग्लिश का मार्क्स E4 में है। यहाँ देखिए, यहाँ E4 लिखा हुआ भी आ रहा है। ठीक है, तो इस वाले सेल को कहते हैं E4। उसी तरह से इस वाले सेल को देखिए, इस वाले सेल को कहेंगे E5। तो अब ये कैसे हुआ, ये कॉलम हुआ E,
और ये रो हुआ 5, तो इसलिए इसको E5 बोलेंगे। तो मेरा सारे बच्चे का नंबर जो है वो E4 से चालू हुआ और समाप्त कहाँ हुआ है, E223 में। तो यहाँ पर में हम लोग टोटल निकाल लेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ टोटल निकालेंगे तो टोटल क्या फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल टू सम, हमको जोड़ना कहाँ से था, E4 से, और कहाँ तक हमको जोड़ना था, कोलोन डाल देंगे और यहाँ लिख लेंगे E223। ये देखिए यहाँ पर में है ये 223, तो हमको जोड़ना कहाँ से है, E4 से, और कहाँ तक जोड़ना है, E223 तक। इसको हम क्या करेंगे, बंद कर दिए ब्रैकेट। तो ये टोटल मार्क्स हो गया। अब हमको देखना है जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर मैं आप, ये तो रोल नंबर के हिसाब से नहीं है इसलिए यहाँ नहीं दिखा रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको यहाँ पर में निकालना होगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर में यह तो रोल नंबर के हिसाब से इसको अरेंज कर देते हैं। यहाँ रोल नंबर डाल देते हैं, मान लीजिए 1 2 डाले और इसको डबल क्लिक कर दिए तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा आ गया। तो मेरा टोटल 220 बच्चा था, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया 220। तो अब यहाँ पर मैं टोटल करेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ लिखेंगे इक्वल टू सम E4, टोटल करो E4 से लेकर के E223 तक। तो इसको टोटल कर देगा। मेरा बच्चा कितना था, 220। तो यहाँ डिवाइडेड का साइन डाले और लिख दिए 220। हाँ, जो नए हैं ज़रा ध्यान से समझ लीजिए, एक्सेल में जब हम लोग फार्मूला लिखते हैं ना तो वो इक्वल टू से स्टार्ट होता है। अगर इक्वल टू आप नहीं डाले हैं तो उस केस में वो कैलकुलेट नहीं करेगा। तो अब हम क्या लिखे हैं, जो E4 से लेकर के E223 तक सम करो। तो सारे बच्चे का इंग्लिश का नंबर जोड़ लेगा, जो भी होगा उसको हम डिवाइड करेंगे। मेरा बच्चा कितना था, 220, तो डिवाइडेड बाय 220 कर दिए। अब देखिए एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ 75.19 आया। इसका मतलब मेरा QPI जो हुआ इंग्लिश का QPI मेरा कितना हो गया, 75.191, ठीक है। तो क्वांटिटी पॉइंट इंडेक्स यहाँ पर में हम लिख देते हैं तो आपको आसानी भी होगा। क्वांटिटी पॉइंट इंडेक्स, ठीक है। तो इंग्लिश का कितना हुआ, 75.19। अब आपको यहाँ पर में अब ये किसका है ये जानना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, जो हेडिंग है उसको फ्रीज कर देते हैं। देखिए यहाँ पर में आए और इसको ऐसे करके फ्रीज कर दिए। अब ये ऊपर का हेडिंग फ्रीज हो गया तो हम लोग को आराम से पता चल जाएगा। अब देखिए 75.191 इंग्लिश का QPI हुआ। अब हमको हिंदी का निकालना है। तो हिंदी का निकालना है तो बस खाली ये फार्मूला को देखिए यहाँ पर मैं कॉपी किए, ये जो फार्मूला है इसको कॉपी किए और यहाँ पर मैं आकर के इसको पेस्ट कर देंगे। देखिए 57 आया, ठीक है। थोड़ा सा कॉलम का साइज बढ़ा देते हैं तो आपको बढ़िया समझ में आएगा। तो 57 QPI हो गया आपको हिंदी का। इंग्लिश का कितना हुआ, 75.19। अब कॉपी किया हुआ है ये संस्कृत में पेस्ट कर दीजिए। संस्कृत में पेस्ट कर दिए तो 21 हुआ, 21.131 ये QPI हो गया आपको संस्कृत का। फिर अगर हम मैथ का बात करें तो यहाँ भी पेस्ट कर देंगे तो मैथ का आ जाएगा 68.4727। फिर अगर इसमें करेंगे आपको साइंस में पेस्ट करिए तो 69.44, SST में करिए 77.53, IT में करिए तो 81.9773। तो ये हो गया हमारा QPI इंडिविजुअल सब्जेक्ट का। तो अगर हमको कहा जाएगा जो इंग्लिश का QPI कितना हुआ, तो टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग QPI निकालते हैं सब्जेक्ट वाइज।
हम लोग को केवल सब्जेक्ट वाइज ही नहीं निकालने के लिए बोला जाएगा, हम लोग को कहा जाएगा जो नहीं क्लास का क्यूपीआई क्या है। अब क्लास का क्यूपीआई क्या है वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्लास का क्यूपीआई कैसे निकालेंगे जरा सा ध्यान से देखिए। क्लास का क्यूपीआई निकालने के लिए ये तो सारे बच्चे का टोटल नंबर है, ठीक है। तो पहले तो इसको टोटल कर ले, तो इसको टोटल करेंगे तो पहले देख लीजिए हमारा टोटल कहाँ से शुरू हो रहा है, L4 से। तो यहाँ पर मैं जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर मैं लिखते हैं क्लास का क्यूपीआई, तो L4 में है, ध्यान से देखिए। तो हम लोग लिखेंगे क्या, इक्वल टू सम L4 से लेकर के जोड़ना कहाँ तक है, L223 तक। तो यहाँ लिख दिए L223, इसको ये हो गया टोटल, ठीक है। डिवाइडेड बाय, देखिए ये सब पूरा ओवरऑल क्यूपीआई है, ये सब्जेक्ट क्यूपीआई हम नहीं निकाल रहे हैं, ये ओवरऑल निकाल रहे हैं। तो ये सारे बच्चे का जो टोटल मार्क्स है उसको जोड़ लिए। बच्चा मेरा कितना था, 220 बच्चा था। और ये जो मार्क्स हम लिखे हैं ये तो 5 सब्जेक्ट का है ना, तो यहाँ पर में हम लोग इंटू यहाँ 5 कर देंगे, ठीक है ना। चूँकि यहाँ 5 सब्जेक्ट का है तो इंटू 5 कर दिए। 6 सब्जेक्ट हम लिए रहते तो इंटू 6 करते, 3 सब्जेक्ट लिए रहते तो इंटू 3 करते, ठीक है ना। अब तो यहाँ टोटल मार्क्स ले लिए, डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कर दीजिए। और इसको देखिए हम एंटर की प्रेस कर दिए, ये आ रहा है 1946.95, 1946.95 टोटल यहाँ पर में हो गया हमारा 1946, 220/5। थोड़ा सा इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको ब्रैकेट में डालना भूल गए थे, इसलिए देखिए गड़बड़ हो गया। इसको हम लोग ब्रैकेट में डाल देंगे। आप देखिए एंटर की प्रेस करते हैं, ये देखिए 77.8782 हुआ। अब इससे पहले हम लोग देखिए यहाँ फॉर्मूला में क्या लिखे थे, ये होल टोटल डिवाइडेड बाय 220 किया, जो रिजल्ट आया उसमें 5 मल्टीप्लाई किया। हमको सो नहीं करना है, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट और टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट इसको एक साथ कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट इधर उधर होगा तो आपका फार्मूला गड़बड़ होगा, तो इसमें ये गड़बड़ हो जाएगा। तो क्वांटिटी पॉइंट इंडेक्स क्यूपीआई सब्जेक्ट वाइज निकालना है, तो टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। और अगर हमको पूरा क्लास का निकालना है तो टोटल मार्क्स सारे बच्चे का, सारा सब्जेक्ट का मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल बच्चा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग क्यूपीआई निकालते हैं, ठीक है। तो हमको लग रहा है ये आप समझ गए होंगे। अगर थोड़ा सा भी अगर दिक्कत होगा तो आप हमको कमेंट करिए, आपको हम ज़रूर बता देंगे जो कैसे करके निकालेंगे। मेरा टारगेट है जो हम लोग सबको इसको सीख जाएं। ये दिमाग में मत रखिए जो नहीं ये कंप्यूटर वाला ही जान सकता है या मैथ्स वाला ही जान सकता है। क्लास टीचर मैथ्स वाला और कंप्यूटर वाला नहीं, कोई भी सब्जेक्ट वाला होता है। इसीलिए हम सारे को क्यूपीआई निकालना जानना चाहिए। बाकी सारा काम कर ही लेते हैं, रिपोर्ट कार्ड तो बना ही लेते हैं, तो ये क्यूपीआई निकालना उतना मुश्किल नहीं है। हमको लग रहा है काफ़ी आसान होगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा। और अगर कोई दूसरा टॉपिक पे जानना हो जो कैसे करेंगे तो वो ज़रूर कमेंट करिएगा, उसको भी हम बताने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय।